वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। डेली लाइफ में हम बहुत सारे चेंजेस देखते रहते हैं, जैसे गर्मियों में दूध का फट जाना, लोहे की चीज़ों पर जंग लग जाना, हमारा भोजन का डाइजेशन और रेस्पिरेशन। इन सारी सिचुएशंस में कुछ चेंजेस होते हैं। पहले की स्टेट से वो चेंज होकर स्टेट चेंज हो जाती है। हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पहले प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो हम ये कहते हैं कि उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो जाहिर सी बात है, आप जानना चाहेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इनमें कौन से चेंजेस होते हैं, इन्हें कैसे लिखा जाता है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें कि मैग्नीशियम रिबन 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा लिया गया है, जिसे रब किया जाएगा सैंड पेपर से। अब इसे टंग की मदद से पकड़ के एक लैंप पे गर्म किया जाएगा। गर्म करने की वजह से ऐश इकट्ठा होगी, वाइट कलर की फ्लेम निकलेगी। तो हम जानते हैं कि वो ऐश और फ्लेम क्या है। जब हम मैग्नीशियम के रिबन को गर्म करते हैं तो एक डेज़लिंग सी वाइट फ्लेम निकलती है एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर। जो ये वाइट पाउडर है, इसी को हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के इस रिएक्शन के अलावा भी 2 एक्टिविटी और दी हुई है, जैसे कि हम कुछ जिंक के ग्रैन्यूल्स ले लें और उन्हें कॉनिकल फ्लास्क में इकट्ठा कर लें। अब उसमें हम डालें सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसकी वजह से कुछ चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से ही उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होने लगती है। इस रिएक्शन के अलावा एक और एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है, जिसमें कि हमने लिया है लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में, जिसमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन मिलाया जाता है। देखते हैं कि क्या होता है। इन सारे रिएक्शंस में या तो स्टेट में चेंज होता है, या तो कलर में चेंज होता है, या तो कोई गैस निकलती है, या तो फिर टेम्परेचर में चेंज आता है। तो इन सभी चीज़ों को देखकर ये समझ में आता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है हमारे चारों तरफ, तो उसकी स्टेट, कलर, गैस या टेम्परेचर में चेंज होता है। पर कई तरह के केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और उन्हें कैसे प्रेजेंट करते हैं ये भी। अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में। केमिकल इक्वेशंस मतलब हम उस रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि हमने ये देखा था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन हमने कराया तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। तो इसे हम लिखेंगे कैसे। इस केमिकल इक्वेशन के 2 साइड्स होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है रिएक्टेंट्स और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट। दोनों के बीच में एक एरो होता है। जो रिएक्शन करते हैं, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और इनके रिएक्शन से मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं और इनका प्रोडक्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, तो उनके बीच में हम प्लस लगाते हैं। और एक ख़ास बात ये होती है कि जितने भी रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, वो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल ही होने चाहिए। और एरो का जो पॉइंट होता है वो हमेशा प्रोडक्ट की तरफ होता है। अच्छा, अब हम इस रिएक्शन को और एफिशिएंटली कैसे लिख सकते हैं, राइटिंग का केमिकल रिएक्शंस इक्वेशन। तो इसे लिखने के लिए हम हर केमिकल के सिंबल को यूज़ करते हैं। जैसे मैग्नीशियम के लिए हमने Mg को यूज़ किया, ऑक्सीजन के लिए O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। यानी कि हमें अब दोनों तरफ के नंबर ऑफ एटम को काउंट करना है, ये बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने जितना मिलाया है आपको उतना ही वापस मिलेगा, ये बाय रूल है। इसलिए हमें दोनों तरफ के इक्वेशन को बैलेंस करके चलना चाहिए। अगर वो बैलेंस नहीं है तो इसे बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। यानी कि ढांचा तो तैयार है लेकिन अभी पूरी बॉडी बनी नहीं है, तो वी हैव टू इक्वल बोथ साइड्स ऑफ एटम्स। तो इसे कहते हैं बैलेंस करना केमिकल इक्वेशन को। तो चलिए सीखते हैं बैलेंस करना केमिकल इक्वेशंस को। आपने पढ़ा होगा रूल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इन अ केमिकल रिएक्शन।
That is, the total mass of elements present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of elements present in the reactants. यानी कि इसे दूसरे शब्दों में कहें तो नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन इन द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शंस, यानी केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी और पहले भी दोनों एटम दोनों सिचुएशन में इक्वल होना चाहिए। इसलिए हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक वर्ड इक्वेशन ले रहे हैं जिंक सल्फ्यूरिक एसिड की, जिसको मिलाने से बनेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। अब इसको हम प्रेजेंट करेंगे दूसरे यानी कि सिंबॉलिक तरीके से Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। अब इसकी एक टेबल बना लेंगे जिसमें सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं Zn, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। इसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड तो सब बराबर है। तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। Fe प्लस H2O से बनेगा Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन की गैस रिलीज हो रही है। इस इक्वेशन में हम पहला स्टेप ये करेंगे कि सारे एटम को बॉक्सेस में बंद कर देते हैं। इसके बाद हम सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर्स लिख लेते हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे और जिसके पास सबसे ज़्यादा माल होगा उसी से शुरुआत करेंगे। यहाँ ऑक्सीजन के पास 4 एटम है राइट हैंड साइड पे, तो ऑक्सीजन से शुरू करते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे 1 मॉलिक्यूल है और राइट हैंड साइड पे 4, तो हम इसको 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे ही 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद H2O के साथ O है तो उसके आगे ही हम 4 लगा देते हैं। अब हमने रिएक्शन लिख लिया। दूसरे स्टेप पे चलते हैं। अब कौन ज़्यादा पड़ना भारी हो रहा है। यहाँ हाइड्रोजन 4 लगने के साथ ही उसके एटम हो जाते हैं 4 × 2 यानी कि 8। अब हाइड्रोजन के 8 को राइट हैंड साइड पर बैलेंस करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 दूनी 8 यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों पे हाइड्रोजन का नंबर हो जाएगा 8। तो इसे हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब आता है नंबर आयरन का। आयरन का लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर है 1 और राइट हैंड साइड पे यानी प्रोडक्ट में उनके एटम है 3। तो वही फॉर्मूला 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके हमने उसे भी 3 बना लिया। तो यानी कि हमारे पास फेरस हो गया है 3, तो उसके आगे हम लिख देते हैं 3। इक्वेशन हमारी बन गई 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 4H2। अब देखते हैं हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई कि नहीं। नंबर ऑफ एटम बोथ साइड हमने काउंट कर लिया है, दोनों साइड। अब हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। इस तरीके को कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि हमने ट्राई करते गए और हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब हम राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स के बारे में जानेंगे। यानी कि इस इक्वेशन को देख के हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कौन गैस है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा सॉलिड है। इसके लिए हम उसके साथ फिजिकल स्टेट को भी लिखें। गैस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द नोटेशंस G, L, AQ एंड S रिस्पेक्टिवली। क्योंकि यहाँ पर वाटर जो है वो गैसियस फॉर्म में है, इसलिए हमने उसको G से डिनोट किया है। यूजुअली फिजिकल स्टेट जो होते हैं वो केमिकल इक्वेशन में नहीं लिखे जाते जब तक कि वो ज़रूरी ना हो। टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट को जिसके प्रभाव से केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको हम केमिकल रिएक्शन में एरो के ऊपर और नीचे लिखते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में यहाँ पर जो एरो के ऊपर नीचे लिखा गया है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर मिल रहा है। इस तरह से हमने ये देखा कि केमिकल रिएक्शंस किस तरह से लिखे जाते हैं, कैसे उसमें कैटलिस्ट या प्रेशर या टेम्परेचर को लिखा जाता है और फिजिकल स्टेट्स को लिखा जाता है, और कैसे केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस किया जाता है। क्या आप भी किसी केमिकल इक्वेशन को अब बैलेंस कर सकते हैं? ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले टॉपिक में।